अगर यहाँ पर जो अपने क्षत्रिय कुल सम्राट है जिनके आप कुछ मूर्ति लगाएंगे, वहाँ पास में भगवान परशुराम की एक मूर्ति जरूर लगाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसके लिए मंदिर के लिए 5 लाख रुपए अलग से देंगे। जय जय करो शंकर महाराज की। जो आपके बच्चों को दिशा दे कि ब्राह्मण हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे मार्ग प्रदर्शक है, हमको आगे ले चल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे करें। इस बात के लिए कि आपने हमें मंच पे स्थान दिया, इसके लिए हम आप सभी को अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम आज जिस स्थान पे कार्य कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण ही कर पा रहे हैं। पीछे जितने भी महापुरुष हुए क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, उन्होंने देश में, पूरे विश्व में अपना परचम फहराया। आज पूरा विश्व उनको मानता है, चाहे वो बुद्ध रहे हो, चाहे वो महावीर रहे हो, चाहे भगवान राम रहे, अपने अपने समय में, अपने अपने युग में अपना परचम लहराया और समाज को एक नई दिशा दी और वाकई में क्षत्रिय होने का अभिमान कराया उन्होंने। क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही यही है कि दुष्टों का दलन करना और सज्जन को संरक्षण देना, ये क्षत्रिय का कार्य है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ, क्षत्रिय कोई एक जाति नहीं है, एक वर्ग है जिसमें हम लोगों ने जन्म लिया और हमारे माता पिता से हमें वो शिक्षा मिली कि हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ, अपने लालन पालन के साथ साथ दूसरों का भी लालन पालन और सुरक्षा करने की हिम्मत और साहस दिया है। बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन है क्षत्रिय कुल के लोग, अच्छा काम कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात बहुत गहराई में देखी। मैं बहुत कभी क्षत्रिय महासभा में, क्षत्रिय सभा में कभी गया नहीं। एक बार हमारे मामा श्री ने बुलाया था पेट्रोल पंप पे, तो उमर साहब ने रखा था क्षत्रिय सभा की बैठक, तो हम उसमें गए, एक ही बार गए। लेकिन हम गए तो हमारे साथ तमाम ब्राह्मण भी थे और तमाम कई और जाति के लोग भी थे, राजनीति में थे, किसान यूनियन चला। थोड़ी देर बैठे, फिर वहां से चले आए। मामा से कहा हमें कुछ बात कम समझ में आ रही, हम चल रहे। क्षत्रिय आज जो हम धर्म निभा पा रहे हैं, वह क्षत्रिय धर्मी का हम निभा रहे हैं अपने दरबार से, आश्रम से। कोई भी पीड़ित आता है, कष्ट में आता है, दरबार उसकी सुरक्षा करता है, रोगों कष्टों से उसकी मुक्ति करता है, संरक्षण देता है, तमाम आसुरी शक्तियों से संरक्षण देता है। तमाम बुराइयों को दूर करने की शक्ति दरबार में है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र जो ब्रह्मलीन है, शरीर में नहीं, लेकिन आज भी हमारे साथ, आप सबके साथ इस मंच पे, पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ यहाँ भी उपस्थित हैं, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए। उनका सबका आशीर्वाद पूरे दरबार का आपके साथ है। दरबार की तमाम शक्तियाँ हैं जिनसे आप परिचित होंगे अब धीरे धीरे। तोमर जी, राणा जी, सब लोग, पूरा परिवार जो हमसे मिला और हमसे कहा चलो, तो हमने कहा हमें भाई आप मुख्य अतिथि ना बनाओ, आप किसी को बनाओ, हम ऐसे आ जाएंगे। कहा नहीं, हम लोगों ने तय कर लिया है कि आप ठीक हो। तो अपने नाम लिए एक सबका, मामा को भी कहा कि लोग बनाइए, आप लोग राजनीति करते हैं, हमको ले चलोगे तो हम जरा, हमारी बात हो सकता है कुछ लोग अच्छी ना लगे, हम तो वो बात करेंगे जो आपके अनुभव की बात है, जो आपसे जुड़ी हुई बात है। अगर आपको कष्ट होता है और आपको उन कष्टों से कोई बचाता है, तो मुझे लगता है कि असली क्षत्रिय वही है जो आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, आपके हर सुख दुख में खड़ा हो। असल में वही क्षत्रिय है। हम लोग एक जाति में, एक वर्ग में पैदा हो गए, तो उस नाते एक भाव रहता है, प्रेम का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव, बड़े छोटे का भाव बना रहता है, रहना भी चाहिए।
क्योंकि इससे हम और ताकतवर होते हैं, एक समाज मिल करके फिर हम सबकी सेवा कर पाते हैं। ये भाव सब में रहना चाहिए और वही हम कर पाए। हमको जो शिक्षा दीक्षा मिली हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो शरीर में तो नहीं है, छोटेपन से 17-18 वर्ष की उम्र में हम उनसे जुड़ गए थे, पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र। जुड़ करके जो भी प्राप्त हुआ धीरे 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 चलता रहा। कोई लंबी कथा है, उस पर किताब भी लिखी है हमने। और आज एक ब्राह्मण की वजह से ये क्षत्रिय जो है सबकी सेवा कर पा रहा है, ये बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। और हम आपसे बहुत गर्व से कहना चाहेंगे कि इस भारतवर्ष में जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, चाहे जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, आपने रामायण है, गीता है, जितने भी सब लिखे गए हैं, पुराण शास्त्र है, अद्भुत है। हम पहले एक ब्राह्मण वर्ग को ऐसे मानते थे कि ये पोंगापंथी लोग हैं और ये लोगों को शायद भ्रम पैदा करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं शायद। कि हम विज्ञान के विद्यार्थी रहे तो थोड़ा सा ऐसी चीजों को जल्दी विश्वास नहीं करते थे, वैदिक चीजों। तो ये सब चीजों में विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब बाबा के संपर्क में गए और जब अनुभव होने लगे धीरे धीरे, तो समझ में आया इन शास्त्रों में, इन वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में एक एक जो शब्द लिखा है ना, हीरे जैसा है। एक एक शब्द हीरे की ज्यादा हैसियत रखता है, अनुभव से पिरोया हुआ है, एक एक अनुभव है। और उन ब्राह्मणों ने अपने कुल की कुल पूरी परंपराओं की परंपराएं पूरी खपा दी और क्षत्रियों के सहयोग से उसको समाज में लागू करा। ब्राह्मणों ने जो अनुभव किया, जो लिखा, उसको क्षत्रियों के बल पे समाज में पूरे लागू करा और समाज को दिशा दी, बड़ी दिशा दी। आज जो हम लोगों को सम्मान मिल रहा है, आज जो हमारे बच्चे थोड़ा बुद्धि रखते हैं, आप दूसरे वर्ग के लोगों से देखिए, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। ये ब्राह्मणों के नजदीकी के कारण ही हम लोग इतना ज्ञान अर्जन कर पाए और ध्यान रहता है इधर ईश्वर की तरफ सबसे ज्यादा। अगर कोई ध्यान रखता है तो क्षत्रिय कुल ही। आज ब्राह्मण का सम्मान करने वाला अगर कोई है तो क्षत्रिय कुल ही है, जो सबसे ज्यादा सम्मान करता है। छोटे से बच्चे को देख करके भी कहता है पंडित जी पाए लगी, छोटा हुआ तब भी बुजुर्ग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसको आप जब अपने साथ लेकर के चलते हैं संरक्षण में, तो आप और ज्यादा गति करते हैं, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। ये बहुत अनुभव की बात हम आपसे बता रहे हैं। हमने जो अर्जित किया, जैसे एक नाम है, चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा समय आपका ले लेंगे, बहुत आपने प्रतीक्षा की है। एक नाम ऐसा है जो क्षत्रियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है और खूब इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति में और ज्यादा। और घरों में बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे दी गई है कि साहब ये आदमी क्षत्रियों का बिल्कुल खलनायक है। वो नाम है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का नाम आते लगता है क्षत्रिय विरोधी। लेकिन हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे, जो अगली पीढ़ी है, बुजुर्ग तो हमारे तमाम समझते हैं, हम इस लायक नहीं कि उन्हें समझा सके, ज्ञान दे सके, लेकिन जितना हमने समझा, शायद आप लोग अध्ययन किए कि नहीं, जाना कि नहीं, भगवान परशुराम के जो दादी थी ना, वो क्षत्रिय थी, क्षत्राणी थी। पता है आप लोग? दादी, सगी दादी। और भगवान परशुराम की जो माँ थी ना, वो भी क्षत्राणी थी। शायद आप लोग बात ना पता हो। और जिनको अपना सिरमौर आप मानते हैं, महर्षि विश्वामित्र, वो इनके जो पिताजी थे जमदग्नि ऋषि, परशुराम जी के सगे मामा थे। बताया आपको? विश्वामित्र की सगी बहन ब्याही थी। तो सत्यवती नाम था।
ऋषि ऋचिक थे, उनको ब्याह। ऋचिक के फिर पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि के मामा थे, सगे मामा कौन थे? विश्वामित्र, जो हमारे सिरमौर हम लोग जिनको मानते हैं। ऐसे गठबंधन रहे हैं पौराणिक काल में हमारे पिछले के युगों में, जिन्हें हमने भुला दिया है शायद, जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। इतने गहरे गठबंधन थे। शास्त्रों की शिक्षा भगवान परशुराम ने अपने पिताश्री से, अपने दादा ऋचिक ऋषि से प्राप्त की, और शस्त्र की जो शिक्षा है वो अपनी मां से, अपने मामा विश्वामित्र से और भगवान शंकर से प्राप्त की। इसीलिए वो अजय थे, अजय हैं और हमेशा अजय रहेंगे। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण की एकता के प्रतीक थे भगवान परशुराम, विरोधी नहीं थे, एकता के प्रतीक थे। और भगवान परशुराम वन मैन आर्मी थे, कोई साथ में नहीं दूसरा आदमी। नाम था रामभद्र। भगवान परशुराम का असली नाम रामभद्र था, जो दादा ने उनका नाम रखा था, राम कहे जाते थे। भगवान शंकर ने वर्षा दिया था परश, तो उनका नाम परशुराम। तो हमारे विरोधी नहीं। हम लोगों ने अज्ञानता में तमाम चीजें क्रिएट की हैं। ब्राह्मण एकता क्षत्रिय मिसाल रही पौराणिक काल से। हम आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। जब जब संकट आया है मानव जाति पे, तब ब्राह्मण क्षत्रिय एक हुए और उनके संतति से जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्होंने भी संभाला है इस राष्ट्र को। तो हम सबको बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है कि समाज में विषवेल न फैले। हमारा क्षत्रिय समाज और ऊंचा उठ सकता है, गौरवान्वित हो सकता है। आपका ये जो पुत्र बैठा है, बच्चा बैठा है, भाई बैठा है, एक ब्राह्मण की वजह से आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में पूजा जाता है। तो आप सोचे, चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे मांगलिक कार्य हो, कुछ भी हो, तो हमें ब्राह्मण चाहिए होता है। क्यों? हम ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी है भी, सर्वश्रेष्ठ। अगर हमें गाय पालनी होगी तो हम देशी पालेंगे। कौन सी पालेंगे? साहिवाल लाओ देसी गाय, गिर गाय लाओ, रेड से घी लाओ, तो हम पालेंगे देशी गाय। जर्सी गाय हम लोग सब जान गए हैं कि ये सुअर की औलाद है। देशी गाय हमारी गाय। हम नस्ल क्यों चुनते हैं? मनुष्यों में वैसे नस्लें हैं। ब्राह्मण है, नस्ल है, क्षत्रिय नस्ल है, वर्ग है। तो जो हम पीछे से हमारे खून में आया है, जीन्स में आता गया, हमारे पुरखों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृतियों के रूप में हमारे पास है। और जब ये दो वर्ग एक साथ मिलते हैं, तो बाकी जितने वर्ग हैं समाज के, उनका लालन पालन बहुत अच्छे से होता है और समाज में न्याय का एक माहौल बनता है। जब ये दो वर्ग साथ होते हैं, यानी बल और बुद्धि, तीन बल कहे गए। धन बल एक आपका कहा जाता है, बुद्धि बल और बाहु बल। जिसके पास दो होते हो, तीसरा अपने आप आ जाता है। लेकिन इस सब में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि बली कहा गया है। लेकिन दो बल अगर एक साथ हो गए, कौन सा? बुद्धि बल और बाहुबल, तो धन बल अपने साथ अपने आप आ जाएगा। आपके पास धन हो और बुद्धि हो तो बाहुबल अपने साथ हो जाएगा। कोई दो एक कर लो, तीसरा अपने आप जुड़ जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण कुल है, क्षत्रिय कुल है। क्षत्रिय कुल हमारा, हमको शिक्षा दी गई है कि दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, सुरक्षा करना। कहते हैं कि किसी का कष्ट है, हम लोग कूद जाते हैं, सबसे दुश्मनी ले लेते हैं। बोले आपको क्या दिक्कत थी? बोले हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा पड़ोसी था, आप उसको छू नहीं सकते। कहते यार भैया ये तो जबरदस्ती कूद गए। तो जबरदस्ती कूद नहीं गए, हमें पीछे से, हमारे महापुरुषों से, हमारे पूर्वजों से, हमारे खून में वो चीजें आई हैं कि हम दूसरों की मदद करने तत्पर रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम लोगों ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, कि हम कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो हम याचक के रूप में कहीं खड़े हुए।
तो आप सबसे यही कहना है, दरबार आपके साथ है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम अभी आपको दरबार की शक्ति का अनुभव कराएंगे, आप सभी को अनुभव कराएंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। और आप ये देख पाएंगे कि दरबार की शक्ति कैसी है। जितने परिवार बैठे हैं, हम दरबार से कहना चाहते हैं, अपनी सभा से कहना चाहते हैं, जिनको भी लिख करके भेजेंगे, हमारी छत्तीस सभा अभिमन्यु छत्तीस सभा है, अगर वो सक्षम नहीं है, दरबार उनकी एकदम निःशुल्क चिकित्सा करेगा, एकदम निःशुल्क, पूरे परिवार। हम बहुत महंगे फीस वालों में माने जाते हैं कि बहुत महंगे, बहुत पैसा लेते हैं। हम पैसे वालों से पैसा लेते हैं, जो गरीब उनकी निःशुल्क सेवा है। दरबार दिन भर करता है, लेकिन पैसे वालों से पैसा ले करके जिन पे पैसा नहीं उन पे खर्च करते हैं। एक व्यवस्था है वो। अगर हमें कोई व्यवस्था ले ले कि भाई सब आश्रम हम चला सकते हैं, आप चिंता रखो, कल से सबको फ्री। लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए एक बड़ा परिवार है। सब जगह आश्रम है, हरिद्वार में आश्रम है, ऋषिकेश में आश्रम है, देहरादून में आश्रम है, मसूरी में आश्रम है, नोएडा में आश्रम है। सब आश्रम चारों तरफ, विदेशों में आश्रम हो गए 10 जगह। तो एक खर्च है परिवार को चलाने के लिए। एक छोटा सा परिवार है हमारी अभिमन्यु छत्तीस सभा, इसी को चलाने के लिए धन चाहिए। तो हर जगह अर्थ का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए दरबार जो पैसा देने लायक है पैसा देते हैं। और कहाँ देते हैं? उनका जब दरबार चिकित्सा करता है जिनको अस्पताल बड़े बड़े मना कर देते हैं कि साहब घर ले जाओ, अब ये मर गए, मेरे घर ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। आपका दरबार पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र हमारे लिए गुरुदेव हैं, हमारी गुरु माता माँ कामुका माता की कृपा से जान फूंक देते हैं उसमें। अगर उसमें श्वासें शेष है, उम्र शेष है, तो मुर्दा भी जिंदा होता है। हमारे बीच में आपके सब साथी छत्ती बैठे, वकील साहब बैठे खड़े हो गए, पूछ लो जिंदा बचे थे कि मुर्दा हो गए थे। अगर मुर्दा हो गए तो हाथ उठाए, मुर्दा हो गए। डॉक्टर ने कहा काम खत्म। जानते हैं, हम उस समय बनारस में थे, हमें फोटो पहुंचा, तो हमने कहा तो शरीर छूट गया। वहीं से हमने जो कुछ करना था किया, तत्क्षण ठीक 10 मिनट में, जहाँ डॉक्टर कह रहे थे कि काम खत्म, 10 मिनट। तो ये दरबार की शक्ति है। जो उम्र शेष है, श्वासें शेष है, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होते। ईश्वरी शक्ति आपको स्वस्थ रखती है। दरबार एक ही बात को कहता है कि कभी भी जादू टोना, झाड़ फूंक, टोना टोटका में कभी भी नहीं पड़ना। आप कभी टोना टोटका, झाड़ फूंक, जादू टोना के चक्कर में पड़े, आपको दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके भी नहीं बचा सकते। आप ट्रेन के आगे ही कूद गए, अब आपको कौन बचाए? बचना है इन चीजों से, ईश्वर में भरोसा रखना है, केवल अपने ईश्वर पर। और ईश्वर भरोसा रखते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण रखते हैं, अपने गुरु के प्रति समर्पण रखते हैं, तो आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा जो है, आपकी प्रार्थना और संकल्प फलित हो जाए। ऐसे गायब होते हैं। अभी तो छोटा सा ट्रेलर है, जब दरबार की प्रक्रिया करते हो, पूरे परिवार के कष्ट रोग सब जाते हैं, एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं। सब कुछ जो उठ बैठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। देखो बच्चों की तरह सब, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इतनी अव्वल होती है। अभी बच्चे हैं, आप कुछ बच्चे हैं, यहाँ खड़े करो सामने, हम आपको दिखाएं आपके परिवार में क्या क्या संकट है। बच्चे हैं छोटे, सामने खड़े, आप मोबाइल चलाते, फोन चलाते। अब देखो आज बच्चे तुम भी सब लोग अपनी जगह पे बैठे हैं, सब दिखाई पड़ेगा। इधर आओ, बच्चे लोग इधर आए, उस साइड और पीछे 15-20 साल बच्चे भी आ जाए, थोड़ा सा 15-20 साल बच्चे सब आए। अभी आपको दरबार की शक्ति से परिचित कराएं, जिससे माता पिता परेशान। पीछे असली सेवा आपकी और पीछे थोड़ा सा पीछे क्षत्रियों की है, आपकी करता है। उस साइड आ जाइए भैया, उस साइड आ जाइए, उस साइड आ जाइए। आ जाए यार, कोई संकोच है।
जो इधर आओ, तुम लोग इधर आओ, थोड़ा सतान हो रहा थोड़ा और पीछे हो अनंत पीछे भैया और पीछे अनंत पीछे बेटा और बच्चे आगे सारे, ठीक। अब आप सब लोग देखो, ये बच्चे आंखें बंद करो, आंखें बंद, और मनी मन में ओम नमः शिवाय। अपना अपना मोबाइल देखो, चलाते हो जैसे वो देखो, जैसे मोबाइल चलाते हो मन में चलाओ। जो इधर आओ, तुम लोग इधर आओ, थोड़ा सतान हो रहा थोड़ा और पीछे हो अनंत पीछे भैया और पीछे अनंत पीछे बेटा और बच्चे आगे सारे, ठीक। अब आप सब लोग देखो, ये बच्चे आंखें बंद करो, आंखें बंद, और मनी मन में ओम नमः शिवाय। अपना अपना मोबाइल देखो, चलाते हो जैसे वो देखो, जैसे मोबाइल चलाते हो मन में चलाओ। प्रहार उच्चाटन, मोबाइल से नफरत और घृणा पैदा करो सदा सदा के लिए। ये तभी मोबाइल लैपटॉप देख पाएंगे जब इनको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई विषय वस्तु देखनी होगी, अन्यथा उच्चाटन जाएगा। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के दोनों हथेलियां रगड़ो, नेत्रों में रखो, 3 बार करो ऐसे, और आंख खोल दो। अब ये सब मोबाइल जन्म। अब पुनः आंखें बंद करिए, और जिसको मोबाइल चलाने की इच्छा हो रही है वो केवल यहाँ खड़ा रहेगा, बाकी लोग बैठ जाएंगे। आंखें बंद करो, चेक करो, जिसको इच्छा हो रही है मोबाइल चलाने की, अभी भी चलाना है उनको, अच्छा लग रहा है वो खड़ा रहेगा, बाकी जिनको लगा मोबाइल यही देखना है, बेकार की चीज है, वो बैठते जाएंगे अपने स्थान। जिनको लगता है मोबाइल नहीं देखना, बेकार की चीज, अपने स्थान में बैठती है। ये है क्षत्रिय गुरु की सेवा। करौली शंकर महाराज की, करौली शंकर महाराज की। उसको दो जरा मोबाइल, अभी आपको टेस्ट कर दो, मोबाइल दो। नहीं ले रहे, वो देखेंगे भी नहीं, छुएंगे नहीं, फेंक देंगे। करौली शंकर महाराज की, करौली शंकर महाराज की। तो ये क्या है, ये दरबार की छोटी छोटी शक्ति है। हाँ, नशा पीते हो। अच्छा, वो लोग खड़े हो जाएं जो दारू पीते, खड़े हो, निसंकोच, निसंकोच। आज के बाद दारू छू नहीं पाओगे, ये दरबार का वचन है। खड़े हो, जो सृष्टि में कहीं नहीं हो रहा है वो क्षत्रिय कुल कर रहा है ना, एक ब्राह्मण के प्रताप से। देखो ना, कोई बात नहीं, आप हटे साहब। जो लोग दारू पीते जरा यहाँ आ जाए, मेरे सामने आए, उनका सम्मान तो कर पाए हम आगे। अच्छा काम करता है, मामूली थोड़ा सा पीछे हो जाइए, वहाँ पे पीछे में। जैसे आप लोग एक लग गया शौक के पीते है ना, आंखें बंद करो। आप देखो, ये सेवा है आपकी, आई मनु छत्री सभा की सेवा देख रहे हो कैसी। आंखें बंद, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करो। जैसे दारू पीते हो, जरा आंख बंद करके वैसे अंदर कल्पना करके, जो भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं। करौली शंकर महाराज की, करौली शंकर महाराज की। पीने की इच्छा हो रही तो कल्पना करिए, पीने की जरा भी इच्छा हो रही, सोच के क्या लग रहा है, दारू पीने के नाम पे क्या लग रहा है, क्या भाव है? अच्छी लग रही दारू, खराब लग रही, खराब लग रही। ये है शक्ति। तो इससे महिलाएं कितने आनंद में आ जाएंगी, परिवार का पूरा पूरा परिवार आनंद में आ जाएगा अगर आपकी मांस मदिरा छूट जाती। और यहाँ जितने लोग बैठे खाते पीते, तो बहुत लोग संकोच में उठे नहीं है, हम जानते कौन कौन लोग खाता पीता है। किसी की भी इच्छा नहीं हो रही है, उनकी भी इच्छा मर गई। क्या खड़े बैठे मंच पे नीचे सब जय श्री राम, जय श्री राम हो गया। करौली शंकर महाराज की, करौली शंकर महाराज।
दरबार ने शुरू कराया है गंगा आरती, गंगा महाआरती सरसैया घाट पे प्रत्येक रविवार को शाम को होती 7 साढ़े 7 बजे से। दूसरा ये आप लोग बहुत समय लिया, बहुत समय लगेगा, खूब बैठेंगे आराम से, खूब चर्चा के लिए गोष्ठी बुलाइए, हम दरबार में बुलाएंगे, आश्रम बुलाएंगे, कहीं भी रखिए कार्यक्रम, बैठेंगे आप सब परिवारों में एक साथ स्वस्थ करने का जिम्मा लेंगे, एक साथ अच्छे करेंगे, बच्चे आपके पढ़े। अब जैसे बच्चों को दरबार ये कर सकता है, कोई बच्चा हमारे दरबार से जुड़ा 90% से कम नंबर नहीं लाया। हमारे ये समय धर्मेंद्र जी नहीं खड़े, अभी इनकी बिटिया ने इंटर में टॉप किया है बिहार में। जय हो टॉप कितने परसेंट नंबर? 98.6%, 98.5% से ज्यादा नंबर। 2 विषय में तो 100% 100 में 100 थे। ये दरबार से जुड़ने का काम है, दरबार के परम भक्त भी हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं। ये दरबार की शक्ति। कोई बच्चा आता है फिसड्डी फेल और बच्चा फेल वाला, वो भी बढ़िया पढ़ता है। जो बच्चे कहते हैं फेल हो जाएंगे वो टॉप करते हैं। ये दरबार की शक्ति है। ये असली समाज सेवा, ये क्षत्रिय सेवा है, ये असली सेवा है। सब समाज की सेवा हम कर पाए मिलके, इससे सुंदर कुछ नहीं। इसी के साथ दरबार आपके इस स्थान के लिए 11 लाख रुपए अपनी तरफ से आपको। जय जयकार है, जय जयकार है करौली शंकर महाराज की, जय जयकार है, जय जयकार है। और अभी 5 लाख रुपए की चेक आपको अभी मिल रही है। जब काम शुरू कराए काम पड़े तो 6 लाख रुपए और लेकर के। बहुत बढ़िया गुरु जी ने जो सहयोग अपनी छत्री सभा के लिए दिया है, समस्त कार्यकारिणी और हमारे छत्री भाई उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अपने राणा साहब से कहना चाहूंगा, जो हमारे संरक्षक भी हैं, उनसे कहना चाहूंगा गुरु जी के लिए 2 शब्द। बस ये कहना है कि समाज में जय जय। और एक बात और कहना चाहेंगे, ये जो 11 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, अगर यहाँ पर जो अपने क्षत्रिय कुल सम्राट है जिनके आप कुछ मूर्ति लगाएंगे, वहाँ पास में भगवान परशुराम की एक मूर्ति जरूर लगाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसके लिए मंदिर के लिए 5 लाख रुपए अलग से देंगे। जय जय करौली शंकर महाराज की। आपके बच्चों को दिशा दे कि ब्राह्मण हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे मार्ग प्रदर्शक है, हमको आगे ले चल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे करें।